सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे। आज ये श्रीमद् भागवत कथा का हिंदी में चौथा अध्याय है और इसमें श्री कृष्ण भगवान कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये कर्म योग पहले मैंने सूर्य को सुनाया और सूर्य ने मनु को सुनाया और मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया। यह ज्ञान योग इसी क्रम से चलता आ रहा है। इसे ऋषि लोग जानते थे। यह परंतप यही योग फिर बहुत काल बीतने पर नष्ट हो गया। यही प्राचीन योग आज मैंने तेरे प्रति सुनाया है। तूने सुनाने का कारण यही है कि तू मेरा परम भगत है, इसलिए मैं तेरे को ये कर्म योग के बारे में बता रहा हूँ और मेरा सखा भी है, इसलिए यह उत्तम गुप्त भेद तुझे सुना रहा हूँ। यह सुन अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, तुम्हारा जन्म पीछे हुआ है और सूर्य पुरातन है, फिर हम यह कैसे जान सकते हैं कि आपने यह कर्म सूर्य को कब सुनाया था? अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैंने और तेरे बहुत से जन्म बीत गए हैं, सो उन सब जन्मों का वृतांत मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। सो यद्यपि मेरी आत्मा अविनाशी है, मैं प्राणियों का ईश्वर भी हूं, तो भी अपनी सात्विक प्रकृति का अवलंबन कर अपनी माया से अवतार लेता हूं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार धारण करता हूं। सो जो साधु महात्मा अपने धर्म पर शिथिर हैं, उनकी रक्षा के लिए, पापियों के लिए नाश के लिए और धर्म की स्थापना के निमित्त धर्म बढ़ाने के लिए मैं युग युग में अवतार धारण करता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे इन जन्म कर्म को अलौकिक जानकर इनके तत्वों को जान लेता है, वे इस शरीर को छोड़कर फिर जन्म नहीं लेते और मुझको प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात आवागमन से छूटकर मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अवतारों को अलौकिक तत्वों से जानने से बहुत मनुष्यों के रोग, भय एवं क्रोध जाते रहते हैं और वे सब पदार्थों में मुझे ही देखते हैं और मेरे ही आश्रित रहते हैं। ऐसे पुरुष ज्ञान और तप से पवित्र होकर मेरे भाव को प्राप्त हो गए। जो मुझे सकाम और निष्काम जिस तरह भजता है, मैं उसे वैसे ही फल देता हूँ। जो सकाम पूजन करते हैं, उनको कर्मानुसार फल देता हूँ और निष्काम भजते हैं, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो तू कहे कि सभी मनुष्य तुम्हारा भजन क्यों नहीं करते, तो उनकी बात सुनो। इस संसार में जो मनुष्य कर्म की सिद्धि को चाहते हैं, वे इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मेरी साक्षात सेवा से ज्ञान का फल स्वरूप जो मुक्ति है, सो कठिनता से मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण अपने अपने गुण कर्म से मैंने ही बनाए हैं। यद्यपि इनका कर्ता अकर्ता मैं ही हूं, तो भी मुझे किसी प्रकार किए का लेप नहीं लगता, क्योंकि मैं अविनाशी हूं। इनमें मेरी आसक्ति नहीं है। हे अर्जुन, कर्म मुझको लिप्त नहीं होते और न कर्म फल में मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं पूर्ण काम हूं। जो मुझको ऐसा जानते हैं, वे कर्म में नहीं बंधते। पहले जनकादिक समस्त जनों से भी ऊपर कही हुई सब बातें जानकर कर्म किया गया था। इससे अब तुम भी वही कर्म करो जो पूर्व पुरुषों के लिए पहले ही किए गए हैं। हे अर्जुन, कौन सा कर्म कर्तव्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं, इस बात के विचार में बड़े बड़े पंडितों की बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है। उसी कर्म का वर्णन करता हूं जिसे जानकर संसार के बंधनों से छूट जाओगे। एक तो वे कर्म है जो शास्त्रोक्त रीति से अवश्य करने योग्य हैं,
एक वे कर्म है जो निषिद्ध है, एक अकर्म है जिनका तत्व ज्ञान होने पर त्याग कहा है। इन 3 प्रकार के कर्मों का विचार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति बड़ी कठिन है। कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म समझता है, अर्थात कर्म करना जिसके ज्ञान में बाधा नहीं करता और शास्त्रोक्त कर्म न करने में ही कर्तव्यता देखता है, वही ज्ञानी संपूर्ण कामों का करने वाला है। हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके सब कर्म जल गए हैं, ऐसा जो हो तिसको ज्ञानी पुरुष पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की इच्छा नहीं करता और न उसमें आसक्ति रखता है और सबका आश्रय छोड़ नित्य तृप्त रहता है, यद्यपि ऐसा मनुष्य कर्म में प्रवृत्ति रखता भी हो तो भी वह कुछ नहीं करता। जो संपूर्ण आशाओं को छोड़कर चित्त और आत्मा को वशीभूत कर सब संसारी झगड़ों में मुंह मोड़ लेता है, केवल शरीर मात्र से कर्म करता है, वे भी कर्म बंधन से पीड़ित नहीं होते, क्योंकि कर्म करते करते भगवान को पूजो। और कर्म मतलब सबसे बड़ा कर्म ये कर्म नहीं है कि मोह ममता करना, ये कर्म नहीं है, इसको तो छोड़ना है। मोह माया को छोड़ दो और कर्म बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, या किसी रिश्तेदार की कोई कुछ निभाना, ये कर्म है, उसको करो। जो पुरुष अपने आप मिली हुई वस्तुओं पर संतोष करते हैं, दुख सुख हानि लाभ जिनके मन को वेदना नहीं होती, और जो मस्त रता रहित हैं, जिनकी बुद्धि सिद्धि आसद्धि में समान है, वे कर्म करके भी बंधन में नहीं बंधते। जो भाई बंधु स्त्री पुरुष आदि की आसक्ता से छूट गया है और सांसारिक विषयों को मन को रोक रखा है और ज्ञान में जिसका चित्त स्थिर है, यह यज्ञ के लिए जो कर्म करता है उसके वे सब कर्म वासना सहित लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के अर्थ और ब्रह्मा ही हवि और ब्रह्मा रूप अग्नि, ये ब्रह्मा ने ही ने दिया है। इस प्रकार जो जानता है, अर्थात होम अग्नि स्त्रुआ हवि कृता घृत आदि सब सामग्री ब्रह्मा स्वरूप है। जिसकी ब्रह्मा कर्म में वृत्ति है वह अवश्य ब्रह्मा को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, कितने ही कर्म योगी श्रद्धा पूर्वक इंद्र आदि देवताओं की पूजा करते हैं और कितने ही ज्ञान योगी ब्रह्मा रूप अग्नि में ब्रह्म रूप से हवन करते हैं। हे अर्जुन, कितने ही ऐसे योगी हैं जो नेत्र कान आदि इंद्रियों को स्वयं रूप अग्नि में होम देते हैं। कितने ही इंद्रियों के रूप शताब्दी विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में होम देते हैं। कितने ही ऐसे योगी हैं जो कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां के कर्म तथा प्राण अपान आदि देश प्राणों के कर्म को ज्ञान से जलती हुई मन के निग्रह रूप अग्नि में होमते हैं, हवन करते हैं, अर्थात सब विषय वासना से दूर हो केवल ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। जो अपने नियम में बड़े तत्पर हैं, उनमें से कितने ही द्रव्य दान के और कितने ही वेद का पाठन करने के रूप यज्ञ करते हैं। कितने ही प्राणायाम में लीन होकर प्राण अपान की गति को रोककर अपान में प्राण हवन करते हैं और प्राण में अपान का हवन करते हैं। कितने ही कर्म से एक एक ग्रास घटाते हैं। कितने ही जितने प्रकार के यज्ञ कहे उन सभी पापों को नाश करते हैं। जो यज्ञ शेष है अमृत रूप अन्न को भोजन करते हैं, वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको ये न लोक है न परलोक है। अब यज्ञ में ये सभी आ गया जो अभी मैंने बताया। कोई अन्न छोड़कर यज्ञ करता है, कोई अपना मतलब देखो वेद पाठन से यज्ञ करता है, सभी यज्ञ हैं ये जिसे अभी पहले बताए हैं। तो जो यज्ञ करते ही नहीं वह लोक और परलोक न लोक में जाते हैं और न परलोक में जाते हैं। ऐसे बहुत तरह के यज्ञ वेद में वर्णित हैं। इन सब की उत्पत्ति कर्म है। इनके जानने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि जितने कर्म हैं वे सब ज्ञान में समाप्त होते हैं। तत्वदर्शी ज्ञानी लोग इस तत्व ज्ञान का तुझे उपदेश देंगे जब तू उनकी सेवा करेगा, हाथ जोड़ेगा, प्रणाम करेगा, अनेक प्रकार से पूछेगा कि संसार में मेरी मुक्ति कैसे होगी। हे अर्जुन, इस ज्ञान के प्रताप से तुझे ऐसा मोह फिर कभी न होगा। इसी ज्ञान से संपूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मा में मुझ में ही देखेगा। अब इस ज्ञान का फल सुन। जितने पाप जाने अनजाने से किए हैं, 3 पापों का जो फल दुख है
सो 3 दुखों से ज्ञान नाव में चढ़ के दुख सागर से पार हो जाएगा। हे अर्जुन, जैसे जलती हुई अग्नि काष्ठ को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण मोह को जलाकर भस्म कर देती है। केवल यह बात नहीं है कि ज्ञान द्वारा पापों से ही पार हो जाते हैं। इस संसार में ज्ञान के समान और कोई वस्तु चित्त शुद्ध करने वाली नहीं है। यह ज्ञान कुछ काल पर्यंत अभ्यास करते करते कर्म योग के द्वारा सिद्ध हो अपने आप ही उपज जाते हैं। अपने गुरु के उपदेश से श्रद्धा वाले और ज्ञान की तृप्ति में तत्पर जितेंद्रियां पुरुष ज्ञान को पाते हैं और इसको पाकर फिर थोड़े ही काल में मोक्ष को पाते हैं। जो अज्ञानी श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह बना रहता है, वे नष्ट हो जाते हैं। संदेह रखने वाले न इस लोक को सुख प्राप्त होता है, जो न परलोक का, उसको सुख का नाम मात्र भी नहीं मिलता। हे अर्जुन, ईश्वर आराधना रूप योग से जिसके सब संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं, ऐसे आत्म तत्व आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म का बंधन नहीं होता। कर्म तो केवल लोक संग्रह के लिए है। हे अर्जुन, इन ऊपर कहे हुए हेतुओं से तेरे हृदय में जो अज्ञान से संदेह उत्पन्न हुआ है, उसको इस ज्ञान रूपी खड़ग से काट डालो और युद्ध रूप को कर्म योग उपस्थित हुआ इसके करने में संलग्न हो। इसी तरह ये चौथा अध्याय को विश्राम देते हैं। जय श्री राधे।